जय सनातन, जय भारत। तो इस्लामी स्टडी के सिलसिले में जो वीडियो मैं लगातार बनाता रहता हूँ, उसमें आज सही बुखारी की एक हदीस है। उस हदीस के माध्यम से कुछ चर्चा करते हैं। अब ये बात कहने को बहुत छोटी सी देखने में लगती है, लेकिन इसके मानी अगर आप निकालेंगे तो ये कह सकते हैं कि पूरे इस्लाम की जो एक बुनियाद है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी एक हदीस के ऊपर टिकी हुई है। और सिलसिला ये है, इसका अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको वर्णन करूं तो अ, 2-3 लाइन है, बस इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। अबू हुरैरा रजी रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम हो जाता है, तो वह जो भी नेकी करता है उसके आमाल नामे में वह नेकी 10 से 700 गुना तक मतलब बढ़ा के लिखी जाती है, और बुराई उतनी ही लिखी जाती है जितनी वह करता है। एक तो ये हो गया। अब इसी को एक दूसरे हवाले से बयान करते हैं। अबू सईद खुदरी रजी बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जब कोई बंदा दीन इस्लाम कबूल कर लेता है, ये जो एक जुमला है, एक वाक्य है, इसको ध्यान से देखें। जब कोई बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है और हकीकी मुसलमान बन जाता है, तो अल्लाह ताला उसके उन तमाम गुनाहों को मिटा देता है जो वह इस्लाम में आने से पहले कर चुका है। फिर इस्लाम लाने के बाद बराबर का हिसाब शुरू हो जाता है। एक नेकी का बदला 10 से 700 गुना तक लिखा जाएगा, और एक गुनाह का बदला एक ही गुनाह लिखा जाएगा, और अल्लाह इस एक बुराई को भी चाहे तो माफ कर सकता है। इतनी सी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है, बस यहीं से इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं, कि एक गुनाह आपने किया है तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो उस एक गुनाह को भी माफ कर देता, और आमतौर पर कर ही देता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, अगर ना भी करेगा, तो जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो सिफारिश कर देते हैं माफ़ करने की, और गुनाह जो है माफ़ हो जाता है। आ, इसका एक प्रमाण हम इस तरह से दे सकते हैं कि दुनिया में जितने भी बम विस्फोट और ये जो जिहादी टाइप के लोग होते हैं जो अपने पेट पे बम बांध के फट जाते हैं, ये ये इन्हीं हदीसों को पढ़ने के बाद में ये कारनामा करते हैं। क्योंकि मुल्ला और मौलवी जो जितने भी मुफ्ती वगैरह ये सब इनको इंटरप्रेट करने वाले होते हैं इन किताबों को, वो यही समझाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपके गुनाहों की जो सज़ा होगी उसको माफ़ करने का ज़िम्मा हमारे पास है, सिफारिश हम लगाएंगे। अल्लाह ताला आपके इन सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो वो बड़ी नेकी का काम है। आपको काफिरों को ख़त्म करना है जो इस्लाम में मतलब विश्वास नहीं रखते हैं, या इस्लाम में अपनी आस्था नहीं रखते हैं, या इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, उनको कत्ल करना, यानी वो वाजिबुल कत्ल हैं। तो इस तरह की जो एक मान्यता इस्लाम के अंदर स्थापित की गई किताबों के माध्यम से, मतलब मैं ताज्जुब करता हूँ जब से मैंने ये स्टडी करनी शुरू की है इस्लाम की, कि इतनी और मुझे ये कहते हुए कोई मतलब कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि इतनी वाहियात बातें इन किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, और उन बातों को उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनके जो ब्रेन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, जिनमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। उनके अंदर ये गंदगी भरी जाती है, उन बच्चों के जहन में, उन बच्चों के दिमाग में, कि आप एक नेकी करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी नेकी करी, किसी भूखे को खाना खिलाया, जो इस्लाम में आमतौर पर चैरिटी के नाम पर तो इस्लाम में कुछ होता नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी मस्जिद में जाइए, तो मैंने कहीं कोई लंगर लगता हुआ नहीं देखा, या कहीं कोई जिस तरह के हिंदुओं में दशहरे वशहरे पे कुछ पानी वानी का वितरण, अगर होती भी होगी थोड़ी बहुत चैरिटी, तो वो इस्लाम टू इस्लाम, मतलब मुसलमान किसी को कोई दे दे ईद पे कुछ प्रसाद की शक्ल में, जो अपना मीट वीट बांटते हैं,
या कुछ और थोड़ा बहुत जो होता है गरीबों को अपना करते होंगे। तो एक कहने सार्वजनिक रूप से कहीं कोई चैरिटी होती हुई मैंने तो नहीं देखी है इस्लाम के अंदर। जैसा कि आमतौर पर गुरुद्वारे में खाना खिलाया जाता है सभी धर्म के लोगों को, वहाँ गरीब भी और अमीर भी सभी तरह के लोग आते हैं, दान भी देते हैं और अपना मतलब चैरिटी बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है कि जो कुछ पैसे वाले लोग हैं वो अपना दान दक्षिणा देते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, और वो खाना तो सभी लोग खाते ही हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अस्पताल होते हैं गुरुद्वारों के, चैरिटेबल और हिंदुओं के अस्पताल होते हैं, और बहुत सारी चैरिटी की जाती है, धर्मशालाएं होती हैं, और न जाने क्या क्या होता है। तो उस तरह के इस्लाम में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर है भी तो बिल्कुल किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी तरह की चैरिटी भी करनी है तो वो इस्लाम टू इस्लाम, मतलब वो दीन के ही किसी बंदे को करनी है। अगर आप विदाउट दीन या दीन से बाहर जाके किसी तरह की कोई चैरिटी करते हैं, किसी काफिर को किसी तरह की आप हेल्प करते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो इस्लाम के ख़िलाफ़ चली जाती है। तो आम तौर पर कोई भी मुसलमान ऐसा काम क्यों करेगा जो दीन के ख़िलाफ़ जाता हो? निश्चित रूप से जब आपको दीन फॉलो करना है तो दीन के दायरे में जो चीज़ें बांध दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, उन्हीं चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों की गलती है या मुसलमान जानबूझ के इस तरह का कोई गुनाह करते हैं, बल्कि वो मैं तो कहता हूँ कि वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। जो किताबों में लिखा गया है, जो उनको पढ़ाया गया है, जो उनको बार बार समझाया जाता है, उसी को फॉलो करते हैं बेचारे। तो उस तरह की बातें वहाँ आपको किताबों में लिखी मिल जाएंगी। तो इस तरह की सारी मतलब ये कोई एक चीज़ नहीं है, इस तरह की सही बुखारी के बहुत सारे क्या है वॉल्यूम है, और इनमें बहुत सारी चीज़ें अब जैसे जैसे स्टडी होती रहती है वैसे वैसे मैं आपको बताते रहता हूँ। आगे चलते रहते हैं हम, कोई कुछ मार्केबल चीज़ लगती है तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये इतनी क्या कहें, इतनी वाहियात चीज़ मुझे लगी कि साहब एक नेकी अगर अगर आप करोगे तो उसका 700 गुना मतलब उसका बढ़ा के आपको कोई फ़ायदा दिया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। और अगर एक गुनाह आप करोगे तो उस गुनाह को एक ही लिखा जाएगा, उसमें इजाफत नहीं होगी, और वो भी अगर अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है। और इस्लाम से पहले आपने किसी का कत्ल किया, मतलब ये मान के चलिए कि कितने आपने चोरी की, जिना किया, बलात्कार किए, और कोई गुनाह किया, कत्ल कर दिया किसी का, वो सारे गुनाह उस वक्त माफ़ हो जाते हैं जिस वक्त आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, जिस वक्त आप दीन की दावत स्वीकार कर लेंगे, आप कलमा पढ़ लेंगे, तो पुराने जो गुनाह हैं वो अल्लाह के यहाँ सब खारिज कर दिए जाएंगे, मतलब उसको इरेज कर दिया जाएगा, वो मार के क्या वो डिलीट जो करते हैं ना, मतलब इवन जो रिसाइकिल बिन होता है वहाँ से भी वो चीज़ें सारी ख़त्म कर दी जाएंगी। वहाँ से नया एक चैप्टर शुरू होगा आपकी लाइफ का, और आपके नए बही खाते जो हैं वो वहाँ से जोड़ दिए जाएंगे, उनमें हिसाब होगा। और गुनाहों का तो सिलसिला ये है कि वो गुनाह तो आप भूल ही जाओ, इस्लाम के अंदर गुनाह जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप गुनाह कीजिए और अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कीजिए उनको माफ़ करने की, तो अल्लाह जो है वो, चूँकि आप रोज़ाना नमाज अता कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि वो गुनाह आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बातें इस्लाम के अंदर पढ़ाई जाती हैं, और उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया में ये सारे मतलब कत्लेआम और एक दूसरे की मार काट, ये सारी चीज़ें बस इन्हीं किताबों का मतलब एक तरह से वो सिलसिला चलता है, और यहीं से सारी स्टडी चलती है लोगों की। इन्हीं को पढ़ पढ़ के वो सारे गुनाह, वो सारे मतलब जो भी होता है वो सब इन्हीं को पढ़ पढ़ के होता है। तो मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से और बाकी जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाइए, अपना जहन लगाइए, इस तरह की वाहियात बातों के चक्कर में न पड़िए। सोचिए थोड़ा सा, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए आज इतना ही निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने लाइक सब कमेंट्स हमें भेजते रहें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सकें। जय सनातन, जय भारत।